नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम बहन भाई खैर और आफियत से होंगे। तो आज एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का मेरा वजीफ़ा 18वें रोज़े के हवाले से है कि 18वें रोज़े में आपने ख़ास तौर पर कौन से आमाल करने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाखों करोड़ों शुक्र है जिसने हमें ये रमज़ानुल मुबारक अता किया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ढेरों ऐसे रमज़ानुल मुबारक हमें अता करे और हमें बरकतों वाली ज़िंदगी अता करे, ताकि हम इस बरकतों वाली ज़िंदगी से फ़ायदा उठाएं और नेक आमाल करें और दुनिया में ही अपनी आखिरत को कमा लें। जैसा कि इस रमज़ानुल मुबारक में 18वां रमज़ानुल मुबारक हमें नसीब होगा, तो आज मैं अपने बहन भाइयों को 18वें रोज़े के हवाले से कुछ वज़ाइफ बताऊंगी जो ख़ास तौर पर उन्होंने करने हैं और इन वज़ाइफ की ख़ास बरक़ात उनको हासिल होंगी। ये वज़ाइफ नहायत ही मुजर्रब और ख़ास वज़ाइफ हैं। इन वज़ाइफ के ज़रिए आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हर किस्म की जो माली परेशानी है या कोई जानी परेशानी है या आपकी किसी भी चीज़ में कोई बंदिश है, कोई काम अटका हुआ जो नहीं होता, या किसी भी आप अचानक परेशानी में मुब्तला हो गए हैं, गर्ज़ के इस वज़ाइफ के ज़रिए आप दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। इन वज़ाइफ के बताने का मकसद क्या होता है, ताकि इन वज़ाइफ के ज़रिए हम अल्लाह का एक तो कुर्ब हासिल करें और दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन वज़ाइफ के ज़रिए हमारे लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। तो क्या है कि 18वें रोज़े को आपने फजर की नमाज अदा करने के बाद सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात 21 मरतबा पढ़नी है। आप सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात फजर की नमाज अदा करने के बाद 21 मरतबा पढ़ें। उसी जगह पर बैठकर दौराने वजीफ़ा किसी किस्म की भी कोई गुफ्तगू ना करें। कोशिश करें कि बग़ैर उज़र के कोई भी बात ना करें। अगर सख्त उज़र है तो आप बीच में बोल सकते हैं। सूरत तौबा की आखिरी ये 2 आयात हैं, ये नहायत ही इंसान की हिफाजत के लिए मुजर्रब है। ये आयात जो हैं इंसान को जादू और जिन्नात से हिफाजत करती हैं, और इसमें इंसान जो है ख़ास तौर पर अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में दे देता है। तो क्या है कि फजर की नमाज अदा करने के बाद आपने 21 मरतबा सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात पढ़नी है। तो सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात ये हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तो आपने सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात नमाज फजर अदा करने के बाद 21 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद जब ज़ोहर का टाइम होगा तो आपने सूरत जुमा की ये 2 आयात, सूरत जुमा की आयत नंबर 4 आपने 40 मरतबा पढ़नी है। आयत नंबर 4, सूरत जुमा की आयत नंबर 4, आप इसको कुरान मजीद से तलाश कर सकते हैं। सूरत जुमा निकालें और आयत नंबर 4 निकालें, उसको आप नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद 40 मरतबा पढ़ें। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सूरत जुमा की आयत नंबर 4, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। तो इसी तरह आपने नमाज असर अदा करने के बाद सूरत तलाक की आयत नंबर 3 25 मरतबा पढ़नी है। तो ये छोटी छोटी आयात हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती हैं। ये आयात यानी सूरत तलाक की आयत नंबर जो 3 है, ये रिज़्क़ के हवाले से है। वो हमारे बहन भाई जो रिज़्क़ के हवाले से हर वक्त परेशान रहते हैं, जिनके घर के हालात अच्छे नहीं हैं, हर वक्त घर के अखराजात की वजह से वो परेशान रहते हैं, या माली बंदिश है, माली बंदिश है और
अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो पैसे नहीं होते, या बिल्कुल सिरे से उनके पास पैसे नहीं है, या हर वक्त तंगी का सामना करना पड़ता है उनको, तो वो नमाज असर के बाद सूरत तलाक की आयत नंबर 3 25 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिस्क को वसी कर देंगे, अपने गैब के ख़जानों से माला माल कर देंगे। तो सूरत तलाक की आयत नंबर 3 आपने असर की नमाज अदा करने के बाद 25 मरतबा पढ़नी है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। तो क्या है कि आपने नमाज असर अदा करने के बाद सूरत तलाक की आयत नंबर 3 25 मरतबा पढ़नी है, और उसके बाद आपने नमाज मगरिब के बाद ये दुआए कर्ब, यानी दुआए कर्ब का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी हाजत के लिए ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब के ख़जानों से आपकी वो हाजत को, उस हाजत को पूरा कर देंगे। आप 18वें रोज़े को ख़ास तौर पर ये अमाल करेंगे, आप देखिएगा कि जिस जिस मसाइल के लिए आप परेशान हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से वो मसले हल कर देंगे। तो क्या है कि नमाज मगरिब अदा करने के बाद आपने दुआए कर्ब व हाजत 21 मरतबा पढ़नी है। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। ठीक है, दोबारा ये दुआए हाजत आप सुन लें। आपने मगरिब की नमाज अदा करने के बाद 21 मरतबा ये पढ़नी है, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। और इशा की नमाज अदा करने के बाद 1 मरतबा आपने सूरत यासीन पढ़नी है। ठीक है, सूरत यासीन पढ़नी है और उसके बाद आपने दुआ करनी है। तो ये जो मैंने आपको वज़ाइफ बताए हैं हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, ये आपने 18वें रोज़े को ख़ास तौर पर करने हैं। इंशाअल्लाह इनके आपको ढेरों ढेर फ़ायदे हासिल होंगे। एक दफ़ा अल्लाह पर तवक्कल करके और उससे मांग के देखें, वो आपके रस्तों में जितनी भी रुकावटें हाइल हैं वो ख़त्म कर देगा। जो भी आपकी हाजात हैं, देखिए ये जो वज़ाइफ आपको बताए जाते हैं ख़ास तौर पर इसमें रिज़्क की खुशहादगी के लिए जो दुआ है वो आप पढ़ते हैं, या आप किसी हाजत के लिए दुआ होती है वो आप पढ़ते हैं, और इसी तरह आपकी उम्र दराजी के लिए दुआ होती है। अल्लाह ताला आपको हर जादू और जिन्नात और शयातीन से हिफाजत के लिए वजीफ़ा होता है जो आपको ख़ास तौर पर बताया जाता है। इसी तरह ये वज़ाइफ नहायत ही अहमियत रखने वाले वजीफ़े हैं, इनको आपने ख़ास तौर पर करना है ताकि आपके जो भी मसाइल हैं वो इन वज़ाइफ के ज़रिए और इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के सदक़े हल हो जाएं। तो मैंने आपको आज 18वें रोज़े का मखसूस और मुजर्रब वजीफ़ा बताया है जो आपने ख़ुद भी करना है, और कोशिश करें कि अगर और भी बहन भाई हैं जिनको इस बारे में मालूम नहीं है कि हमने कौन सा वजीफ़ा करना है तो उनको भी बताएं, ताकि उनके लिए भी उनका भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके करीब हो जाए, और वो भी जो अपनी हाजात वगैरह हैं वो इन वज़ाइफ के ज़रिए पूरी करवाएं, यानी अपने रब से दुआ मांगे और अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करते। तो आज का ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।